वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले बात करेंगे आज ओरकला इंडिया की, जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। इसकी लिस्टिंग एनएसई पर 750 रुपये 10 पैसे के भाव पर होती हुई नजर आई है, यानी कि इशू प्राइस से 2.75% प्रीमियम पर यह लिस्ट होता हुआ नजर आया है। तो सर, इसके साथ ही आपको बता दें कि ओरकला इंडिया के अंदर जो फ्रेश इशू है वो नहीं था। कंपनी को कोई रकम इसमें फ्रेश इशू के जरिए नहीं मिली है, पूरी की पूरी ओएफएस के जरिए जो इसके मौजूदा निवेशक हैं उनके पास गई है। तो इसकी लिस्टिंग 2.25% के आसपास प्रीमियम पर हुई है। इसी के साथ एक स्टड्स एक्सेसरीज की भी बात कर लेते हैं, जिसकी लिस्टिंग कल होनी है और इसमें भी फ्रेश इशू का कोई हिस्सा नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस इसमें होने वाला है। इसकी लिस्टिंग जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 नवंबर को कल होने वाली है। 4 नवंबर को इसके अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है। तो रचित सर, एक तो ओरकला इंडिया की लिस्टिंग आपको कैसी लग रही है, इस पर आपसे जानना चाहूँगा। और दूसरा, इसी की तरह जो दूसरी कंपनी है स्टड्स एक्सेसरीज, दोनों में ही फ्रेश इशू नहीं है, तो दोनों पर आपका क्या नज़रिया है सर? क्या स्टड्स की भी लिस्टिंग ऐसी ही होती हुई नजर आएगी? जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, दो आजकल प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बट आपके आईपीओ एप्लीकेशन के दिन से और आपके आईपीओ के लिस्टिंग के देश में इतना मार्केट में फर्क पड़ जाता है ना। तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग बेचारी, अगर मार्केट इतना रोबस्ट नहीं दिखा रहा है तो लिस्टिंग में पिटाई हो जाती है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, द कंपनी इज गुड। मतलब आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे ना तो प्रोडक्ट्स की डिमांड है। और मैं समझता हूँ अगर आपने हाई लेवल पोजीशन बुक कर ली है तो फिर आप बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अगर नहीं करिए, मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीन एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिएगा 688 का, उसके नीचे बंद होगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और जिन लोगों ने पोजीशन नहीं इसमें बनाई है या आईपीओ उनको नहीं मिला है, उनको एक चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बीन कुछ नहीं करना है। एक बार थोड़ा सा इसका 3 4 दिन 5 दिन का ट्रेडिंग हो जाने दीजिए। एक बार ये अपना प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी कर ले, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। स्टड्स का भी देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट जो उनका प्रोडक्ट लाइनअप है और सारी चीजें हैं, आई वॉज पर्सनली ओके विद द आइडिया दैट यू शुड अप्लाई, क्योंकि कंपनी का 26% आप देखें एक्सपोर्ट्स है, एसएनके मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अच्छा मार्केट शेयर है उनके पास। तो मैं समझता हूँ बस एक ही प्रॉब्लम होगी स्टड्स की लिस्टिंग में भी, कि मार्केट अगर आपका, क्योंकि आप एक चीज देखें, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद द शो इट वाज क्वाइट अ फ्लैटिश मार्केट दैट वी वर लुकिंग एट। वहां से करेक्शन आ गया है और 70 पॉइंट्स। मैं समझ रहा हूँ अभी ये हो सकता है आपको करेक्शन और गहराता हुआ दिखे, और अगर कल आपको 25,300 350 लेवल्स पे निफ्टी दिखेगी तो बेचारे स्टड्स की भी पिटाई हो जाएगी। तो वो हो सकता है। बट अगर आपको लिस्टिंग गेन्स मिले और आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए ही उसमें पोजीशन बनाई थी, तो मैं कहूंगा एक बार अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। मार्केट अभी थोड़ा सा रूथलेस बनता हुआ दिख रहा है। ओके। तो ओरकला इंडिया में सर की जो एडवाइस है, 688 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए एडवाइस रहेगी कि 3 4 दिन तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, परफॉर्मेंस देखिए ओरकला इंडिया की, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाने पर इसमें विचार किया जाएगा। स्टड्स एक्सेसरी पर भी सर ने अपनी यहाँ पर राय दी है। अगली बात कर लेते हैं ग्रो के आईपीओ पर। तो ग्रो का आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है 4 से 7 नवंबर तक, यानी कि कल इसमें बोली लगाने का आखिरी दिन होगा। आज की अगर बात करें तो दूसरे दिन 12 बजे तक जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर 1 गुना से ज़्यादा नज़र आया है। और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 10 नवंबर को होगी और लिस्टिंग 12 नवंबर को इसकी हो सकती है। जीएमपी अगर बात करें तो 13 रुपये चल रहा है, हालांकि जीएमपी लगातार इसका गिरता हुआ नज़र आ रहा है और 113 रुपये पर जीएमपी के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन जीएमपी कोई सटीक अनुमान नहीं देता है, सिर्फ एक आइडिया होता है कि हाँ ऐसा परफॉर्म कर सकता है इसका आईपीओ। तो सर, ग्रो के आईपीओ पर आपका क्या कहना है सर? क्या इसमें आखिरी दिन, अभी आज का दिन है, कल का दिन भी है, क्या इसमें पैसा लगाने की सलाह देंगे आप? देखिए, आप ग्रो को एज अ कंपनी देखेंगे और समझेंगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ द कंट्री। और ऐसे आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। 40 के पी मल्टीपल पे आ रहा है। और ये नहीं कि पूरा का पूरा ओएफएस है, इसमें कुछ कुछ पोर्शन जो है वो कंपनी में भी इन्फ्यूज होगा, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बिजनेस एनहांसमेंट के काम में आएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड टेक अ चांस। अब जीएमपी के तो आप देखिए ना कि जिस तरीके से मार्केट होता है उस तरीके से जीएमपी भी कूल ऑफ हो सकता है कल आपको जीएमपी और नीचे आता हुआ दिख जाए। बट आई थिंक इफ यू हैव रीजनेबल रिस्क एपेटाइट, यू शुड टेक अ कॉल। और आपको लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहती है, तो आपको और अपसाइड भी देखने को मिल सकता है।
ओके, लिस्टिंग गेन ग्रो के आईपीओ में आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगला आईपीओ लेते हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है अपनी वैल्यूएशन को लेकर, वो है लेंसकार्ट का आईपीओ। हालांकि सब्सक्रिप्शन के लिए ये आईपीओ बंद हो चुका है, इसमें अब आप बोली नहीं लगा सकते हैं। अब इसकी जो अलॉटमेंट है लेंसकार्ट के आईपीओ का, वो आज यानी कि 6 नवंबर को होना है और 10 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसके भी जीएमपी की अगर बात करें, हालांकि जीएमपी सर ने बता भी दिया कि जिस तरीके से मार्केट है उसी तरीके से जीएमपी भी यहाँ पर बढ़ता और गिरता हुआ नजर आता है। जीएमपी फिलहाल इसका 34 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि 436 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो सर लेंसकार्ट आईपीओ, अब तो जिन्होंने पैसा लगा दिया उनके पास तो अगर अलॉटमेंट आज हो भी जाता है तो उनके पास कोई चांस नहीं है पीछे हटने का। तो आपको क्या लगता है, लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है या फिर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इस आईपीओ को? देखिए, मैं ना बहुत ज्यादा ट्रोल हो चुका हूँ इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात कर करके, बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट टुवर्ड्स इस पर्टिकुलर आईपीओ। आप 3 महीने पहले के ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, आप बिजनेस देखिए। और आपको ये 230 240 का पी मल्टीपल अगर हायर साइड पे लग रहा है, तो मैं तो उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा जो एटर्नल में बाय कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1700 1600 के पी मल्टीपल का स्टॉक आपको खराब नहीं लगता है? यहाँ पे ये बेचारा दुकान खोल के चश्मा बेचने की कोशिश कर रहा है, आपको एनहांस्ड आई केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। मतलब आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग, बट मेरे को ना लोगों की बातें, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा ट्रोल हो चुका है, एंड आई बिलीव मिस्टर बंसल बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द शार्क टैंक ना, तो कुछ ज्यादा ही उस चक्कर में ही इज अ नोन फेस, और ज्यादा ना अपने ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम। अब करना क्या है, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, यू टुक द चांसेस, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर इट, यू आर अवेयर कि ये हायर प्राइसेस पे है और आपको लिस्टिंग गेन्स ही चाहिए, तो भैया जहां खुले आप बेच देना। मगर अगर आप इस चीज को समझने की चेष्टा करें कि आज के टाइम लेंस कार्ट लोकल ऑप्टिशियन से ज्यादा सुपीरियर सर्विसेज रीजनेबल प्राइसिंग पे आपको दे देता है, एक डिसेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और लेंस कार्ट आप देखें, आपके ऑफिस स्पेस के आसपास या आपके रेसिडेंशियल स्पेस के आसपास इनके स्टोर्स खुल ही रहे हैं, आगे भी स्टोर्स खुलेंगे ही। इट्स अ न्यू एज बिजनेस and you will have to have patience in your kitty, then only you will be getting rewarded। और मैं समझता हूँ अभी इन्होंने थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स का और इक्विटी का एडजस्टमेंट भी किया था, जिससे इनके प्रॉफिट्स आए, बट इन टाइम टू कम, इन क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स भी आएंगे और फिर ये स्टॉक चलना भी चालू होगा। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कल की लिस्टिंग पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट के करेक्शन के साथ ये लोअर लेवल पे आएगा तो डेफिनेटली हम वैल्यूएशंस, और अरे सॉरी लेवल्स, वैल्यूएशंस तो क्या ही देखेंगे, अभी लेवल्स देख के आपको फर्दर एवरेज के लिए भी बोलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग लिस्टिंग गेन्स हैं, आप बुक कर लीजिए। अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल रखिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे फिर जैसे कि सर ने बताया लेवल्स देखकर इसमें एडवाइस दी जाएगी। आखिरी आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कल खुलने वाला है, पाइन लैब्स के आईपीओ की। 7 से 11 नवंबर तक इसमें बोली लगाई जा सकेगी। 210 से 221 रुपये इसका प्राइस बैंड यहाँ पर तय किया गया है कंपनी की तरफ से। फ्रेश इशू से 2080 करोड़ रुपए की रकम कंपनी को मिलेगी और इस वक्त जीएमपी जो है वो 17 रुपये पर चल रहा है। तो सर पाइन लैब्स ये आईपीओ आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये जो आईपीओ ला रहे हैं, लेंसकार्ट की वैल्यूएशन कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, लेकिन पाइन लैब्स कहा जा रहा है कि अपनी हाफ वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रहा है सर। तो इस पर आपका क्या नज़रिया है सर, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ डेफिनेटली पाइन लैब्स में आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और एक चीज समझनी होगी, इनके पास कैश भी अच्छा है। ये जो डेट भी है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हैं। इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। एंड मेजर स्टोर्स अगर आप देखेंगे ना, रिटेल टच पॉइंट्स हो या आपके ये जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग है, मेजर टच पॉइंट्स पे इनका ही प्रेजेंस है। तो मैं समझता हूँ, अगर आपने जैसे देखा होगा कि पेटीएम तो हायर वैल्यूएशंस पे आया था, बट अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रही है, तो उसका भी परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। पाइन लैब्स भी मैं समझता हूँ जिस तरीके से अभी पोजिशनड है, एवरीथिंग गोज राइट, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें अप्लाई करना चाहिए और रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई करना ही चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए और रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए पाइन लैब्स में अप्लाई किया जा सकता है।